प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 22 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 138 अर्थात गणित की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 138। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका के अंदर सबसे पहले हमें एक जानकारी दी गई है। आइए इस जानकारी को पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। चित्र में आपको लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेशनल मैथमेटिक्स डे दिसंबर 22 2020 अर्थात 22 दिसंबर सन 2020 जो कि आज की तारीख है। आज के दिन हमारे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए क्यों मनाया जाता है जी। आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। जी हाँ, भारत के एक बड़े ही मशहूर गणितज्ञ हुए हैं, मैथमेटिशियन हुए हैं, जिनका नाम है श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, या फिर हम इन्हें श्रीनिवास रामानुजन भी कहकर पुकारते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनकी फोटो भी दे रखी है, आप बच्चे सभी ध्यान से देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। जी हाँ, श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी को गणित का जादूगर के नाम से भी भारत के अंदर जानते हैं। और क्योंकि आज इनका जन्मदिवस है अर्थात इनकी जयंती है, इसलिए आज के दिन को पूरे भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे अर्थात राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए इस जानकारी के बाद फौरन चलते हैं कार्यपत्रिका में आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जीरो गणित का हीरो। जी हाँ, आज की कार्यपत्रिका का नाम हमारे यही है, जीरो। ये वही जीरो है जिसको आप इस तरह से दिखाते हैं अर्थात शून्य, गणित का हीरो। एक बगीचे में 0 से 9 तक की संख्याएं, नंबर्स और ढेर सारे फूल साथ साथ खेल रहे थे। ये देखिए, ये रहे फूल और 1 से 2, 9 और 1 0 से 9 तक की संख्याएं सब खेल रहे थे। ठीक है, ये सारी संख्या और फूल एक बगीचे में खेल रहे थे। सभी फूल छिप गए। एक फूल सामने आया तो संख्या 1 के आगे आकर कहा, ये देखो एक फूल। ये देखिए यहाँ पर एक फूल, ये जो था ये संख्या 1 के सामने आया और कहा कि ये देखो एक फूल। ठीक है, इसी प्रकार से उसके बाद एक और फूल आया तो संख्या 2 के सामने आ गई, संख्या 2 सामने आ गई और आकर कहा ये देखो 2 फूल। ठीक है बेटा, दूसरा फूल आ गया यहाँ पर तो संख्या 2 उसके सामने आ गई और कहा ये 2 फूल हो गए। इसी प्रकार से जब 3 फूल आए तो संख्या 3 सामने आ गई, 4 फूल आया तो संख्या 4 सामने आ गई और 5 फूलों के आते ही संख्या 5 सामने आके बोली ये देखो कुल मिला के हो गए 5 फूल। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से एक एक फूल आपस में जुड़ते रहे और एक बार संख्या पहुंची 9 फूलों की तो संख्या 9 जो थी सामने उठ के आ गई और उसने कहा ये देखो कुल मिला के हो गए 9 फूल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये खेल देखकर जीरो उदास हो गया। जब संख्याओं ने जीरो को उदास देखा तो उससे पूछा तुम उदास क्यों हो। तो जीरो ने कहा इस खेल में तो मेरी ज़रूरत ही नहीं, मैं क्या करूं। है ना बच्चों, जब एक फूल आया तो संख्या 1 की ज़रूरत हो गई, 2 फूल आया तो संख्या 2 की ज़रूरत हो गई, 5 फूल आया तो संख्या 5 की ज़रूरत हो गई, 9 फूल आया तो संख्या 9 की भी ज़रूरत पड़ गई। लेकिन जीरो जो था, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये उदास हो गया। इसने कहा इस खेल में मेरी तो जगह है ही नहीं, फूल कभी जीरो तो होंगे नहीं और इसलिए मैं किसके साथ खेलूंगी। ठीक है, तो जीरो उदास हो गया। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। बच्चों, पता है फिर क्या हुआ। 9 फूलों के बाद एक और फूल आया तो संख्या 1 ने उदास जीरो से कहा जीरो मेरे साथ आओ, तुम्हारे बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। ये देखिए यहाँ पर फूलों की संख्या हो गई बेटा 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जैसे ही 10 फूल हुए वैसे ही संख्या 1 बढ़कर जीरो के पास गई और संख्या 1 ने जीरो से बोला कि ऐसा है मेरे बगल में आके खड़े हो जाओ और तुम्हारे बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो 1 के बगल में जैसे ही जीरो लगा तो क्या हो गया जी 10। ठीक है, और अरे वाह, अब हम बन गए 10। तो 1 के आगे जीरो लगने से 10 बन गया। तो संख्या 0 जो उदास थी उसकी उदासी छट गई। ठीक है, तो आज की कार्यपत्रिका में आपको कम ही प्रश्न दिए गए हैं। देखिए एक ही प्रश्न है, इस खेल में जीरो शून्य की जरूरत कब कब पड़ेगी, संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो बेटा पहली जरूरत तो पड़ी बेटा 1 के साथ। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे ही जुड़ते जुड़ते बेटा 20 फूल हो जाएं तो अगली जरूरत पड़ेगी संख्या 2 के साथ, फिर उसके बाद संख्या 3 के साथ, संख्या 4 के साथ, 5 के साथ। ठीक है, ऐसे 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। ठीक है, इसी तरह से आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। 2 जीरो की जरूरत पड़ गई 1 के साथ। ठीक है बेटा, कितनी भी आप बढ़ा सकते हैं, बाकी आपकी मेन संख्याएं थी यही। ठीक है,
20, 30, 40, 10 तो है ही इसके अंदर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ये हो गया आपका इसका उत्तर। इस खेल में 0 शून्य की ज़रूरत कब कब पड़ेगी। ठीक है, जब जब बेटा फूल 10 होंगे या 20 होंगे या 30 फूल होंगे, 40 फूल होंगे, 50 फूल होंगे, 60, 70, 80, 90 या 100 फूल होंगे, तब हमें संख्या 0 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 0 के बिना तो ये बढ़ ही नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमारा कहने का अर्थ है कि बिना 0 के क्या ही महत्व रह जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से 6 के आगे से 0 हटा दूँ तो 60 की जगह तो केवल 6 बचा, 7 के आगे से 0 हटा दूँ तो 7 बचा। ठीक है, 80 में से 0 हटा दूँ केवल 8 बचा, 90 में से 0 हटा दूँ केवल 9 बचा, 20 में से 0 हटा दूँ केवल 2 बचा, 3 में से 0 हटा दूँ केवल 3 बचा, 30 में से, और 40 में से अगर 0 हटा दूँ केवल 4 बचा, और 50 में से 0 हटाने पर केवल बचा हमारे पास 5। तो बेटा 0 का अपना महत्व है, बिना 0 के इनकी वैल्यू बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो 0 लगाते के साथ ये 60 बन गया, ये 70, ये 80, ये 90, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, और ये तो हमारा 10 था ही। ठीक है, तो 0 जो है बड़े ही काम की संख्या है हमारे दैनिक जीवन में भी, हिसाब किताब में भी, गणित की दुनिया में भी, और यहाँ इस खेल के अंदर भी। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखा बच्चों, 0 यानी शून्य कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो शून्य कुछ भी नहीं, लेकिन ये किसी संख्या के बाद आ जाए तो उसे 10 गुना बना जाता है। जैसे 1 बन गया 10, और 2 बन गया बेटा आपका 20, 3 बन गया इसी प्रकार से 30, 40, 4 बन गया आपका 40। तो इस प्रकार से संख्याएं आपस में बढ़ती जाती हैं। तो देखा बच्चों, हुआ ना 0 गणित का हीरो। तो बेटा इसलिए कार्यपत्रिका का नाम था 0 गणित का हीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जानते हो गणित का ये हीरो दुनिया को किसने दिया था। हाँ बेटा, ये बड़ी काम की बात है। यहाँ पर देखिए एक चित्र आपको दिखा रखा है। ये चित्र किसका है। आज आपको 2 गणितज्ञों के बारे में जानकारी दी गई है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में एक तो पहली जानकारी दी गई, और दूसरी जानकारी आपको दी गई है इनके बारे में। और ये कौन है। जी हाँ, हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। ये हैं हमारे भारत के ही दूसरे गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट। और इन्होंने क्या बताया पूरे संसार को। इन्होंने बताया भाई 0 जो है ये कोई बेकार संख्या नहीं है, ये काम की संख्या है। 0 का अस्तित्व अगर दुनिया के अंदर कोई खोज के लाया था तो वो श्रेय जाता है हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी को। ठीक है, अगर इन्होंने दुनिया को ये 0 नहीं दिया होता, अगर इन्होंने इस विश्व को इस 0 से परिचित नहीं कराया होता, तो आज हम हिसाब किताब में गड़बड़ा चुके होते। गणित का आधार अर्थात यह 0 देने वाला कौन था। जी हाँ, ये 0 हमें दी थी महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अभिभावकों के लिए एक सुझाव भी यहाँ पे दे रखा है। बच्चों को बताया कि फूल, पेड़, पौधे ना सिर्फ हमारे वातावरण की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं। अतः हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जी हाँ बच्चों, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पेड़, फल, फूल, पौधे, इनके अंदर औषधीय गुण भी होते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा बेटा, संजीवनी बूटी भी जो थी वो एक औषधि थी। ठीक है, वो भी तो एक प्रकार की जड़ी बूटी थी, और वो भी पर्वतों में उगती थी, और उसको हनुमान जी लाए थे। ठीक है, ठीक करने के लिए, जब लक्ष्मण के लिए लाए थे। तो संजीवनी बूटी भी बेटा इतनी काम की हो सकती है। तो ऐसे सिर्फ संजीवनी बूटी थोड़े ना है, पूरा आयुर्वेद जो है इन्हीं जड़ी बूटियों पर आधारित है। ठीक है, आयुर्वेद के अंदर जितनी भी बीमारियों का उपचार किया जाता है इन सभी जड़ी बूटियों से किया जाता है। पेड़ की छालों से किया जाता है, फूलों से और पेड़ की पत्तियों से किया जाता है, पौधों की जड़ों से किया जाता है, पौधों के तनों से किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं इनके औषधीय गुण अपने आप में लाजवाब है। ठीक है, तो इन सभी का संरक्षण तभी संभव है जब इनको तोड़ा या फिर इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इनको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का मतलब है भविष्य में हमारा इनसे वंचित रह जाना। तो ऐसा कोई भी काम ना करें, ना ही फूलों को कष्ट पहुंचाएं, ना ही फूलों को तोड़ें। ठीक है बच्चों, तो आज की कार्यपत्रिका में केवल हमारे लिए इतना ही था। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जय हिंद।